हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय क्लास 6 2026 की महत्वपूर्ण तैयारी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको देंगे शानदार तरीके से। जो हमारी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, जातिमान, रोमन संख्याएं, ये जो हमारा नंबर सिस्टम में आता है किस प्रकार से जो भी होता है वो आज हम शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। तो जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, वो उसमें क्या होता है, संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ होती हैं। 3 प्रणालियाँ होती हैं जो हमारे नंबर सिस्टम की 3 प्रणालियाँ होती हैं। नंबर 1 होती है भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली को हम 3 प्रकार से, जो हमारी भारतीय गणना प्रणाली कौन सी एक होती है, भारतीय गणना प्रणाली कौन सी, गणना प्रणाली पहली होती है। ये हमारी भारत में जो चलती है हमारी, उसे हम भारतीय गणना प्रणाली कहते हैं। ये इसके और 2 नाम होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसी का दूसरा नाम इसका है हिंदू अरबी गणना प्रणाली। क्या, या हिंदू अरबी गणना प्रणाली। ये हमारी प्रणाली 3 नाम से जानी जाती है, या तीसरा नाम इसका होता है दार्शनिक प्रणाली। क्या, दार्शनिक प्रणाली। ये हमारी 3 प्रणालियां मुख्य रूप से होती हैं। तो ये हमारे जो भारत में यूज करने वाली ये प्रणालियां होती हैं 3। आपसे पूछ दिया जाएगा कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली कहाँ की है, तो ये अपने यहाँ जो भारतीय गणना प्रणाली है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली या दार्शनिक गणना प्रणाली, तो एक ही घुमा के अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसमें से किसी एक को आप समझ जाएंगे कि हमारी जो भारतीय गणना प्रणाली है वो है। इसके बाद दूसरी गणना प्रणाली होती है, ये हमारी भारत में यूज की जाती है, ठीक है ना, भारत के अंदर। और दूसरी जो है अंतर्राष्ट्रीय दूसरी प्रणाली होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है जो पूरे विश्व में यूज की जाती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। कौन सी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो मुख्य रूप से 3 प्रणालियां होती हैं। पहली हो गई भारतीय, दूसरी हो गई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, और तीसरी प्रणाली हम लोगों ने पढ़ी है रोमन प्रणाली। बेटा रोमन प्रणाली सभी लोगों ने नाम सुना होगा, रोमन प्रणाली। तो ये 3 प्रणालियां हैं जो हमारे नवोदय में इन्हीं से रिलेटेड जो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो होता है हमारा, तो 3 नाम से जानते हैं अपनी प्रणाली को, भारतीय गणना प्रणाली, हिंदू अरबी गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और रोमन प्रणाली, जो हमारी 3 प्रकार की प्रणालियां होती हैं। इसके बाद जो हमारा संख्या पद्धति में आता है वो होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान किस प्रकार, स्थानीय मान को हम किस प्रकार से, इसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय मान की शानदार तरीके से। स्थानीय मान जो हमारा है उसे हम ध्यानपूर्वक
समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो स्थानीय मान होता है वो हम ले आके दिया जा देखेंगे। जो हमारा स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, स्थानीय मान, इसके बाद जातीय मान। जातीय मान का एक और नाम होता है अंकित मान। जातीय मान को अंकित मान के नाम से भी, अंकित मान के नाम से भी जातीय मान और अंकित मान एक होता है, और स्थानीय मान ये दूसरा होता है। स्थानीय मान को हम किस प्रकार से, जिस तरीके से कोई संख्या हमारी है 2450, ये हमारी एक संख्या है। इसमें 4 का जातीय मान, 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है। तो 4 का स्थानीय मान यहाँ पे देखो, ये इकाई का स्थान है, ये दाही के स्थान पर है, ये सैकड़े के स्थान पर है, और ये हजार के स्थान पर है। ठीक है ना। स्थान मतलब हो गया ये 1004 जो है सैकड़े के स्थान पे, तो क्या होगा स्थानीय मान इसका 400। और अंकित मान जहाँ जो संख्या जहाँ पे है, मतलब जो संख्या जितने नंबर की है उतना, जैसे 2 है तो 2 नंबर है तो इसका जातीय या अंकित मान इसका 2 होगा। यहाँ पे 4 है तो 4 होगा। किसी भी स्थान पर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 5 है तो 5 होगा, 0 है तो 0 होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है अंकित मान जातीय मान में जो डिफरेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दिखा दो।